हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास नंबर 6 है सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, 5 क्लास हमारी होगी थी। आज का टॉपिक बिल्कुल नया है, 5 क्लास से फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम सीखेंगे लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, तो लैडर फ्रैक्शन क्वेश्चन ही लिख लो, डायरेक्ट इसी से करा दो। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है? देखो बेटा, करना कैसे है देखोगे। हमने यहाँ लिखना है 4 और 5। पहले समझने में ध्यान दो बेटा, पहले समझने में ध्यान दो। फिर हमने यहाँ लिखना है 1। 1 कौन सा? ये वाला। फिर हमने क्या करना है, इसको 5 ही कम 5 और 4 यहाँ आपने 9 यहाँ लिख दो। कोई समस्या नहीं है। फिर आप इस वाले 1 पे आ जाओ। फिर यहाँ पे 1 लिखो। 9 ही कम 9 और 5 कितना आ गया? 14 आ गया। फिर यहाँ पे ये वाला 1 लिखो। ठीक है, लिख लिया। फिर ये करो उसको, 14 ही कम 14 9 23। कोई प्रॉब्लम? बताओ किसी को कुछ समझना हो तो उसमें। अब हमारा जो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसके अपोन में, इसको लिख दो आप। 23/14 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, समझ में आ गया। देखो बेटा, एक चीज समझो, इसी में समझ लो। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है, ऐसे करके इस तरीके से दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर रहेगा? देखो, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है वो सॉल्यूशन इसका है, इतने पार्ट का। देखो, अगर यहाँ पे भी 1 होता तो फिर मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता। अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कोई 1 नहीं है। तो अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा तो फिर आपने इसको जस्ट उल्टा कर देना है। फिर आपका आंसर आएगा 14/23। बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन में ऐसे 1 है और यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तब जो आंसर बन रहा है उसका उल्टा कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि आपको पता होगा बेटा, अगर मैंने ऐसे लिखा 1/(के) में a/b है, तो ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है ना। बेसिक सी कैलकुलेशन है, पता होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखो। एक दो तीन चार। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे भाई इसको? हम लिखेंगे 2 और 3। हम क्या करो, जब यहाँ 1 है तो डायरेक्ट जोड़ ही दो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4। कितने हैं ये? 5 है। एक बार और जोड़ो, 13 और 8 21। तो आंसर आएगा 21/13। बस हो गया। कुछ गलती तो नहीं कर दिया? कितने थे 1? अच्छा, एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। अच्छा, 5 बार भी तो करना पड़ेगा। तुम 21 और 13 34। ये तो लिखा था ना पहली बार, तो करा तो फिर पहली। देखो, पहली बार तो यहाँ हुआ था, ये तो पहले लिखा था। तो आंसर क्या आएगा? 34/21। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? वही हमने ये लिखना है 2 और 3, लिख दोगे? आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, लिख दोगे? फिर आपने 3 में 2 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 में 3 जोड़ना है 8, 8 में 5 जोड़ना है 13, 13 में 8 जोड़ना है 21, 21 में 13 जोड़ना है 34। तो आपका आंसर आ गया 34/21। ऐसा कितनी बार जोड़ा? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 था, तो 5 बार जोड़ना है बस। डन। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है भाई, घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी। ठीक है, क्या है इसके अंदर? 2 क्वेश्चन दे दिए, इसको सोल्व करो। पहले तो कर देते हैं। 1 और 5 लिखा है, तो 1 2 3, एक बार जोड़ा 6 आया, फिर दोबारा जोड़ो 6 और 5 11, 11 और 6, तो इसका आंसर क्या आ गया? 17/11। देखो ये क्या आएगा? 11 एकम 11 और 6 17/11। अब मल्टी भैया डिवाइड है, तो आप क्या करोगे? 11/17 हो जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करके 17/11 आएगा। उल्टा करना है इसका। फिर 17 से 17, 11 से 11, यहाँ रह गया 1, और ये 2 जरा के कर देगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बस हो गया। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन दे दिया, तो पहले इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। है क्या ये? आ रहा है इधर से? देखते हैं। देखो भाई, ये जो 5/8 है, क्या हम इसको 8/5 में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई। इस 5 को उसके नीचे ले आया मैं, यहाँ पे, यहाँ बना गया। इससे इसको डिवाइड करो जरा। 5 एकम 5 एक बार डिवाइड हो गया, कितना आया? 3/5 हो गया। फिर 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 ये फिर कर दिया हमने, इसको उठा के इसके नीचे ले आए, इससे इसको डिवाइड करो। कितनी बार? एक बार। क्या बचा? ये। यहाँ देखते रहो भी, 1 2 3 1 है। फिर क्या करो? उसको फिर पलट दो। क्या आ जाएगा? 3/2। फिर 2 से फिर इसको डिवाइड कर दो। एक बार डिवाइड हो जाएगा। अब जरा मैचिंग करो उसकी। यहाँ पे क्या है? x, और यहाँ पे क्या है? 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। बात समझ में आ गई? लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। करना कैसे है? पहले तो ये 5/8 हमने यहाँ देखा अकेला 1 था, इसको उल्टा करो। पहले तो उल्टा करके लिख दो आपने, 8/5 लिख दिया।
पर डायरेक्ट करूंगा तो ये सारे करना तो वही है, लेकिन इसे लिखना नहीं है। क्या करा आपने, एक बार डिवाइड कर दिया, ये आ गया, फिर उठा के यहाँ लिया उसको, फिर इसको फिर उल्टा कर दो, कितना आ गया, ये आ गया, फिर इसको उल्टा कर दो, क्या आ गया, 3 बार 1 आ गए, 3 ही 1 चाहिए थे, ये मेरा आंसर आ गया, बस। ठीक है, कर लो। फिफ्टी सेवन। हाँ भाई, इसको देखो कैसे करेंगे, करना सब कुछ वही है। पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, ऐसे कुछ अपोन तो है नहीं, है ना। करना क्या है, पहले जो 2 और 3 है, हमने लिखना 2 और 3, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है ना सब जगह, तो 3 में से 2 घटाया तो क्या आया, 1, फिर 1 में से 3 घटाया तो माइनस का 2, पता है ना ये। तो 1 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेंगे 2, कौन से, माइनस वाले, ठीक है। फिर माइनस 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, बेटा इसमें से घटाना है, 3 में से 2 को, 3 में से 2 घटाया 1, पहले 3 में से 2 घटाया 1 आ गया, फिर इसे 1 में से 3 घटाना है, -2 आ गया, फिर इस -2 में से 1 को घटाना है, -3 आ जाएगा, फिर -3 में से -2 को घटाना है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे ये प्लस, -1, तो 1 2 3 4 बार हो गया। आंसर क्या आया, माइनस के 1 अपॉन -3, काट के आ गया 1/3, ये आंसर आ गया क्वेश्चन। डन। अब किसी इंसान को अगर पहचानना ना, उसके दोस्त देख लो कैसे हैं, क्योंकि दोस्त इंसान के बनते कैसे हैं, उसके दिल से बनते हैं, है ना। रिश्तेदारी कैसे बनती है, वो तो झेलनी पड़ती है ना, जैसी बनेगी मिलेगी ऐसी रखनी पड़ेगी, लेकिन दोस्त आपको, आप अपने दोस्त अपने जैसे तो बनाओगे, सिंपल सी बात है, आपको अच्छा वही लगेगा जो आपके जैसा होगा। तो किसी के दोस्त देख लो, पता चल जाएगा कैसा कौन इंसान है। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 58, मैं ही करूं, 58 है ना। जिससे क्वेश्चन हो रहे हैं वो अगले आगे बढ़ता रहे, जिससे नहीं हो रहे हैं वो देखता रहे। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 है, करेंगे क्या, देख लो बेटा, हमने लिखा 1 और 3, तो सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, 3 में 1 जोड़ा 4, डायरेक्ट जोड़ दूं, फिर घटाना है, 4 में से 3 गया 1, फिर जोड़ना है, 1 और 4 5, फिर घटाना है, 5 में से 1 गया 4, फिर जोड़ना है, 4 और 5 9, तो आंसर आ गया 9/4। हाँ भाई, इससे आसान भी हो सका है कुछ। डन। 59।
हाँ भाई बोर्ड पे देख लेना 59 कैसे करना है। पहले तो जो मैं सॉल्यूशन करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा इतने क्वेश्चन का आएगा भाई। यहाँ कुछ लिखा होता तो ऊपर तक का था, इतने का आंसर आएगा अभी। आपने लिखा एक और यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर जो 2 है ना, यहाँ पे लिख दो 2। 4 दूनी 8 और 1, कोई परेशानी आई किसी को? फिर ये वाला 3 लिखो यहाँ पर, 9 तिया 27 और 4 31। कोई परेशानी? परेशानी है जी, टेबल याद नहीं है हमारे को, है ना? पढ़ा कुछ भी लो भाई तुम। फिर यहाँ आया 2, 31 दूनी 62, 62 और 62 और 9 71। तो फिलहाल इसका जो आंसर आएगा 71/31। लेकिन पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि आंसर इसका आया, ये एक तरीके से आपके पास ये बन गया, तो आपको उठा के रिजल्ट लेना पड़ेगा ऊपर इसको। तो 31/71 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 60। हाँ भाई, हमने ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको करवाया क्वेश्चन ये भी। आप क्या करो पहले, करो चलो। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10/9। इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? है ना? एक मिनट तो अभी। रुको एक मिनट। एक काम करो, आप इतने क्वेश्चन को सोल्व करो पहले। जैसे कि 1 और 3 है, ये 2 है, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। फिर ये 1 है, 7 एकम 7 और 3 10। तो इतने क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 10/7 आया। मतलब कि आपके पास आ गया a+1/10/7। क्या आ गया भाई? इसका आंसर आया ये। अब इसको, और ये बराबर किसके चल रहा है? 9 ये 7 ऊपर ले जाओ। इसको उठा के उधर ले जाओ। तो इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 7 गया, 2/10। ये आपस में कट जाएगा, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है? कौन सा वाला? ये बेटा, ये 3 दूनी 6 और 1, इससे गुणा कर कर जोड़ना होता है। ऐसे तो करते हो, देख लें। 3 दूनी 6 करोगे, वही तो है। बस वो स्टेप ना बना के ऐसे लिख दिया एक लाइन में, और तो कुछ नहीं है। डन।
क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी याद है अब की बार, है ना, क्योंकि हमारे तो पढ़े याद है नहीं, तो कैलकुलेशन तो हार होगी। हाँ भाई, 1 और 10, यहाँ वाला 8 हमने यहाँ लिख लिया, है ना, तो कितना आ गया 10, 80 और 81 आ गया। फिर हमने 6 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करो उसकी, 6 कम 6 और 6 8, हाँ जी, ये आ गया 10, इसमें जोड़ दिया तो 496 आ गया। फिर इस 15 पे आ जाओ, 15 की मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 15 छिक्का 90, है ना, 15 निमा 135 और 9 144, है ना, 14 कैरी में रह गया, 15 चौके 60 और 14 74, है ना। फिर ये 81 भी जोड़ना है इसमें, 1 8 और 4 12, तो 7521 आ गया। अब हमारा जो आंसर बनेगा 7521 अपॉन 496, तो अभी भी ऑप्शन में है नहीं ऐसा कुछ, है ना, तो 496 से इसको डिवाइड करके देखो बेटा, एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। फिर 12 में से 6 गया 6, इधर 14 में से 9 गया 5, इधर फिर 6 में से 4 गया 2, आपने 1 उतार लिया। देखो बेटा ये लगभग 500 क्या जा रहा है, लगभग 500 है ना, ये 25 से तो 5 बार चली जाएगा टेबल, तो 5 छंग 30, है ना, 5 ने 45 और 3 48, हासिल लगी 4, 5 चौक 20, है ना, ये आ गया इसे। ऑप्शन कैसे देख लो, एक में से गया, इसे 16 में से 8 गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 राइट 81, समझ में आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, यही तो ये किया था आपने या यही नहीं किया था, समझ में आ गया। मुझे नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन ऐसे टकरा गया तो आपको पता है कि ये जो बनेगा वो इसी से तो बनेगा। तो बेटा अगर आप क्लास में नहीं आए हो किसी भी कारणवश, तो क्लास जो मैं लगाता हूँ उसको सुन लिया करो, मैं तुरंत क्लास को अपलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन कैसा लिखा आपके यहाँ पे देखना, शीट में ये लिखा गया, कुछ और लिखा है, यही लिखा है, माइनस प्लस भी देख लेना, सारे माइनस है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसे सही कर लो, जो भी आपके अपने फोन में अंदर घुसो उसको सही करो, माइनस में सारे, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे जो अब तक करते आए, हमने लिखा 4, बोर्ड पे ध्यान देख लेना, अब जो ये 4 लिखा, 4 चौक 16, अब क्या करना है, माइनस है, तो 4 चौक 16
में से एक देखो, इसकी करनी है गुना, ये घटाना है, फिर कितना आ जाएगा 15। फिर आया 3, 15 थी 45 में से 4 गया 41। फिर आया 2, 41 दूनी 82, 82, 82 में से 15 घटाना है, 82 में से 15 घटाना है, तो कितना आएगा 67। फिर आगे 2, 60, इसका डबल करो, 2 सत्ते 14 और 2 6 12, है ना। इसमें से इसको घटाना है, घटाना है ना। क्या आ गया ये, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर दी। 113, 113 ही आएगा क्या। किसकी 2 सत्ते 14 का 4 का से लगे, 2 6 12। मैं भी तो कहूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। 4 में से 1 गया, क्या आ गया, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 93/67, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है ना इसको। कितनी बार डिवाइड होएगा, देखो 93/67, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही मेरे को। ये प्लस ही करके देखना एक बार, अगर प्लस करे तो 4 और 1 5, 175। फिर यहाँ पे आएगा 175/67, तो क्या आ गया, ठीक है बेटा, ये लिखा होता है आंसर, ठीक है। 2 से 41 बटा ये ऐसे लिखो। बेटा घर पे जाके पढ़ना होता है, घटाना जोड़ना सीखना होता है। मैं आपको क्लासरूम में केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। साफ सी बात तो ये है, मैं आपको जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, क्या करना है। कल को क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे, लेकिन डिजिट बदल के आएगी, थोड़ी ना रट्टा मार लोगे क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63। हाँ भाई, अब हम करेंगे कैसे, पहले हम इतना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इतना क्या, हाँ इतना ही करेंगे। एक्चुअल में पता है क्या है, ये उसके जैसा क्वेश्चन नहीं जो आप सोच रहे हो कि ये अलग, ये पहले इतना सोल्व करो। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ये 2 है, 4 दूनी 8 और 1, फिर ये 3 है, 9 3 27 और 4 31, फिर ये 1 है, 31 से कम 31 और 9, तो आंसर आ गया 40/31। किसका, इसका आ गया 40/31। 31 चला जाएगा ऊपर,
है ना। तो ये 5 एकम 5, 5 दिया 15, या चलो 31 यहाँ चला जाएगा ना। अब 5 से इसको काटो, कितना आ गया 8। कोई प्रॉब्लम? आंसर देख लो कैसे हैं। बताना क्या था इसमें? हाँ भाई, 8 चौक 32, बस आंसर आ गया। 8 चौक 32 में से 31 गया है, 8 हो गया। अच्छा, अगर मैं उसको भी कर लेता, ये 5 था ना यहाँ पे, लास्ट में क्या था, 4 था ना। चलो छोड़ो, हो गया ना, टेंशन के लिए। 64, क्वेश्चन नंबर 64। बेटा क्वेश्चन देख भी लिया करो, तुम तो बस ऐसे ही बैठे आराम से, कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे? ना क्वेश्चन पढ़ना ना देखना, बस ये मुझे देखने आते हो यहाँ पे। कोई मतलब ही नहीं है, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाते रहो जो तुम्हारा जो मन करे। हाँ भाई, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। 7 के 21 और 2 23/7, 2 तिया 6 और 1 7/2, ठीक है। 4 तिया 12 और 1, बेटा ना आपने इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, सुनो मेरी बात। 3 और 3 6 हो गए, आप 1/7 और 1/2 को अलग कर लेना। 3 से 3 गया, 1/4 माइनस 1/7, ठीक है। मैं पहले इसी को सोल्व कर दूँ, हम इसको जोड़ नहीं सकते आपस में, क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 2 है, बेस सेम होगा तो ही जोड़ सकते हैं, पढ़ाया था। इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 7 से गुणा कर दो, दोनों के बेस सेम हो गए, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ये 2 हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 हो गया 9, है ना। मतलब इसका आंसर आ गया 9/14, ठीक है। अब मतलब कुल मिला के जो इसका आंसर बना 6 सही 9/14 बन गया, ये थोड़ा बहुत अगर सोल्व करना आया हो तो, ठीक है। ये वाला जो बना था, अब इसमें भी वही कहानी है, ये 7 है ये 4 है, 7 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा, है ना। तो क्या करोगे, इसमें गुणा किससे करोगे, 7 से, इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया, 28 हो गया, और ये 7 में से 4 गया, 3/28 हो गया। इसको सोल्व करो, 14 6 84, 84 और 9 93, 93/14 और 3 देखो बेटा, ये जो 3/28 है वो 93/14, आप लिख सकते हो 28/3, ऐसे लिख सकते हो। 14 दूनी 28, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसकी गुणा कर ली, आ गया 62, ठीक है बेटा।
तो मतलब इस क्वेश्चन इसका जो आंसर आया 62 आया। इसमें कुछ पूछना पूछ मेरे से, पहले इसी को करो। हाँ भाई, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना आपको? इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर आ गया 62। इसको सोल्व करें। ये 2 है, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, फिर ये प्लस का है, ये प्लस है ना, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर ये 3 8 या 24 और 3 27। ठीक है, अब आंसर तो आना है 27/8, लेकिन ये वाला 1 भी है फिर, तो फिलहाल इसका आंसर आएगा 8/ क्या 27। तो मतलब कि 62 डिवाइड 8/27 आ गया। लेकिन फिर से क्या करोगे इस डिवाइड को बदलने के लिए? 27/8, तो इसे काट दो, 2 चौक 8। ठीक है, अब 31 से 27 की गुणा करो, 8 3 4 से डिवाइड करो, हो रहा डिवाइड, इतना ही आंसर है। 4 दूनी 8, 3 पे चलेगा नहीं, 4 नम 36। भरपूर कैलकुलेशन है और जायज कैलकुलेशन है, इतनी तो जायज है, आनी चाहिए आपको। इसमें कोई बेकार कैलकुलेशन नहीं दे रखी है कि बिना मतलब की कैलकुलेशन दे रखी है। डन। 65 देखो भाई, तो हो ही जाएगा, इसमें क्या करोगे, है ना। 5 7 सॉरी 5 और 7 12, एक आएगा ना, ये वाला 5 आएगा, 12 पंजे 60 और 5 65, फिर ये 3 आएगा। रुको 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 रुको, अभी ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, क्योंकि बेटा अगर यहाँ 1 1 होते तो होता है ऐसे। बेटा देखो, बोर्ड पे देख लो, 7 और 5 12। अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, अब आपने इसको डिवाइड करना है। कितना आ गए, मतलब इसको 4 मान के रखना अब आपने, फिर वहीं पे आ जाओ, 5 ले लो, 4 पंजे और 5 25, फिर ये जो 5 है इससे डिवाइड करो, इसको 5 ले लोगे वो, फिर ये 3 है, ठीक है, 5 या 15 और 4 19, और वो ऊपर कुछ नहीं है, तो आंसर आ गया 19/5।
ठीक है, दोबारा बताना क्या। पंजाब पुलिस में भी आएगा बेटा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर, ठीक है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पहला ही आपके 4-5 चैप्टर है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट, ये सारे पंजाब वाले एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपके वे ही खत्म करा दूंगा जो पंजाब वाले हैं। सिक्सटी सिक्स और एक फॉर्म और निकला हुआ भाई SSC CHSL का, वो भी फिल कर लेना, +2 वाले, अच्छी जॉब है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, SSC CHSL के एग्जाम में क्या क्या आएगा, बताएगा कोई बच्चा। उसके 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट क्या क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS। क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, 25 25 25, है ना। फिर दूसरा पेपर होएगा, दूसरे पेपर में भाई एक मॉड्यूल आपका होगा, पहले उस मॉड्यूल में 2 चीज होगी, मैथ और रीजनिंग, कितने कितने नंबर की, 30 35 शायद ऐसी है, 30 है ना। फिर आएगा दूसरा इंग्लिश और GS, GS में जनरल स्टडी, इंग्लिश आएगी 40 नंबर की और ये आएगा 20 नंबर का। फिर कंप्यूटर कितना, 15 नंबर का, और फिर आएगी टाइपिंग, टाइपिंग अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो भी पंजाब की है तो पंजाब में, ठीक है, जिसमें भी आप इंग्लिश में इसमें जो भी हो गया, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, ये पेपर में आएगा, अब ये कौन है, ये आप में से कोई एक है जिसको ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करना, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया इस पेपर में क्या आएगा, क्या आप अपने आप को कभी देखते हो जी मुझे क्या आता है। हर कोई देखो, हर किसी के अंदर अलग स्ट्रेंथ है, कोई BSc वाला है तो उसके मैथ्स वगैरह अच्छे होंगे, साइंस वाली चीज अच्छी होंगी, है ना। कोई BA वाला आर्ट्स वाला है तो उसकी GS अच्छी होगी, कोई CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ तो थोड़ा उसको इंग्लिश में ज्यादा कमांड होगी, भाई कुछ ना कुछ सबके पास होगा। बेटा कभी भी हम एग्जाम हमने देख लिया इसमें तो ये आएगा, खुद बताओ कि तुम्हें क्या आएगा, कुछ तो आता होगा। देखो हम जब इस पेपर के लिए तैयार होते हैं तो इसमें बोला गया है कि भाई आफ्टर +2, तो ये तो हम मान के चलते हैं कि भाई +2 तो कर ही रखी है, अब +2 करके आया है, बोर्ड के एग्जाम दे के आया तो कुछ तो आता होगा। तो तैयारी करने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो तैयारी करने का क्या तरीका होता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग है और कुछ चीजें आपकी ऐसी है जो वीक हैं। तो हर किसी का इसमें कोई वीक पॉइंट है, तो पहले उस वीक पॉइंट, ऐसे नहीं कि बस उठाया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही अपने वीक पॉइंट ढूंढो पहले क्या है। और वैसे तो पहले सबसे पहले तो क्या है कि आपको इसका सिलेबस पूरा ही करना है, किसी से कुछ भी कर रखा हो सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद अपने वीक पॉइंट पे काम करो। आपका वीक पॉइंट क्या है, भाई हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका सिंपल सी बात है, भाई यहाँ इंग्लिश आएगी, यहाँ अड़ेगा वो, भाई चलो पहले यहाँ से पढ़ाओ से निकल गया, पेपर जॉब तो तब लगेगी जब दोनों पूरे होंगे, तो यहाँ अड़ेगा वो, तो भाई आपको यहाँ अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर रोज 2 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने लिए, वो कैब याद करनी पड़ेगी, पैसेज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं इंग्लिश को करने की। मान लीजिए कोई CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो हो सकता है हो भी, ये नहीं कह रहा भाई हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले को आता नहीं होगा कुछ, मैं तो जनरली बता रहा हूँ। और किसी का मान लीजिए कोई BA आर्ट्स वगैरह से पढ़ा हुआ तो उसको पता भाई मेरा मैथ अड़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, मैथ पे, मैथ हो गया, यहाँ भी मैथ आना, 60 नंबर का मैथ आ रहा है, इस भी करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश देखो 25 नंबर की यहाँ आएगी, 40 की आएगी, 70 क्वेश्चन तो सोल्व करने ही पड़ेंगे।
तो पहले अपने वीक, पहले तो सिलेबस पूरा करके फिर अपना वीक पॉइंट देखो क्या है, उस वीक पॉइंट पे काम करना स्टार्ट करो, तब जॉब लगेगी। ठीक है भाई, सामने वाले में तो देख लिया, इस एग्जाम में क्या आएगा, अपने आप में भी देख लो कि मुझे क्या आता है। ठीक है, अगर आप ये चीज को लेके चलोगे आपकी जॉब 100% लगेगी। क्योंकि पता है क्या, हम कहते हैं ना कि ये तो भाई 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, इसे एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, यही चीज होती है कि उसको समझ में आ जाता है एक्चुअल में करना क्या था। शुरुआत में पता ही नहीं होता, बस हमें करना क्या है, बस चले जा रही गाड़ी, गाड़ी चले जा रही है, उम्र निकल जाती है, एज नहीं रहती, काम खत्म हो जाता है। तो आपको पहले अपने इस एग्जाम में जो आ रहा है, पहले अपने वीक पॉइंट ढूंढो। सबसे पहले अपनी कमजोरी देखो अपने से, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमजोरी खुद को पता है। और करना क्या है, उस कमजोरी पे काम करना स्टार्ट कर दो। आपको नहीं पता कैसे करनी है, मेरे पास आ जाओ कि सर जी हम बताओ जी क्या करें, कैसे करें। करें क्या, पढ़ना पड़ेगा। जो चीज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, जीरो से पढ़ो, बिल्कुल जीरो से। सीखी तो सबने यहीं से है ना, सब कुछ एबीसीडी यहीं से सीखी। नहीं इंग्लिश आती, पढ़ो एबीसीडी पहले, छोटे छोटे वर्ड याद करो, फिर बड़े वर्ड का तो फिर सेंटेंस बनाओ, हो जाएगा काम। ठीक है, इस पे आ जाओ, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये नहीं करा मैं इस एग्जाम की, आपने पंजाब कांस्टेबल का भरा तो उसमें भी बहुत कुछ है, क्या आता है, ठीक है, उसको थोड़ा दिन में थोड़ा कम समय दो, क्या नहीं आता है उसको ज्यादा समय दो। और एक बात और है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने, मान लो मेरे पास बच्चा आया कि सर जी मुझे पंजाब कांस्टेबल का फॉर्म भरा है मैंने और मुझे इसमें जॉब करनी है। जब आपने यहाँ कोचिंग ली तो आप मान लो कि आप पंजाब कांस्टेबल बन गए हो, मान लो, मान तो सकते हो, इतना कुछ मान लेते हो, है ना, आपने लेट कर लिया। अब आप ये बताओ, अगर मान लो आप नौकरी पे जाओगे, जाओगे नौकरी, अब नौकरी लगी तुम्हारी, अब नौकरी लगी तो कितने घंटे की नौकरी होगी कम से कम, पुलिस की तो 24 घंटे की होती है भाई। ठीक है, मैं जनरली 8 घंटे में लेके चल रहा हूं, कोई भी नौकरी में 8 घंटे लेके चल रहा हूं, आने जाने का समय अलग है। मान लो कि आपकी नौकरी लग गई, तो बेटा जब नौकरी लग गई तो नौकरी पे काम भी करना पड़ेगा, तो वही नौकरी का जो समय है वो 8 घंटे देने स्टार्ट कर दो। अभी आपको सपोज करो अभी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अभी सैलरी नहीं मिल रही, वो सैलरी 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन वो समय तो दो, आपको वो समय देना पड़ेगा। जब नौकरी, समझ लो कि अगर आपके मन में भी आ गया ना पंजाब कांस्टेबल भरना, फॉर्म भर दिया, कोचिंग में आ गए, तो वो 8 घंटे आपने देने पड़ेंगे, ये समझ लो कि आज ही नौकरी लग गई। ठीक है, और आपके दिन रात सोते जागते सपने सब कुछ यही आना चाहिए, फिर पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस, सपने में पंजाब पुलिस, सपने में ऐसे एसएससी आ रहा है, सपने में ही आ रहा है, तब होगा, तभी नौकरी लगेगी। ठीक है भाई दीपक, एक बात और बताओ, पागल किसे कहते हैं, पागल, आपने सुना होगा कि मान लो हमारा दीपक है, पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा, इसको कह रहे थे वो पागल हो गया, है ना। देखो पागल का मतलब होता है कि अगर उसने अपना एक टारगेट बना लिया, अब उसे कोई फर्क, जैसे पागल की डेफिनेशन देखो, जैसे सड़क पे पागल घूम रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे कुछ भी करे जा रहा, कोई ऐसे ऐसे हाथ मार जा रहा है, ऐसे वो ऐसे ही करता रहेगा, तुम चाहे तुम हंस लो उसके सामने, रो लो, कुछ भी हो, कुछ नहीं, वो ऐसे ही करता रहेगा। किसी का पोस्टर पाटा तो वैसे पोस्टर पाटता रहेगा वो, क्योंकि उसने जो काम करना है ना, उसको वो काम करना है, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। इसी प्रकार से जब आप अपनी पढ़ाई करो तो भूल जाओ दुनियादारी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, पागल हो जाओ। पागल का मतलब होता है कि उसको अपने टारगेट के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। और आपने अगर एसएससी सीएचएसएल हो सीजीएल हो कोई भी हो, उसके बारे में सोचो पूरा दिन, सब कुछ सोचते रहो उसके, बनाते जागते खाते पीते सोचते रहो उसके बारे में, देखिए जॉब कैसे नहीं लगती। बेटा आप यकीन करो या ना करो, आप कई बार ऐसे होता है, कई बार, अब तो नहीं होता, ठीक है, अब तो मैं इतना पढ़ाता नहीं, अपनी बता रहा हूँ तुम्हें, रात को 10-10 11-11 बजे से क्लासें लिए मैंने यहाँ पे, कोई कई बार जैसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ मेरे से, नहीं हुआ बाई चांस, तो मेरे दिमाग में बात बैठ जाती है, तो मैं सपने में आके बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व किए मैंने, और मैंने सुबह आके सोल्व कर दिया, मतलब इतना दिमाग में जा चुकी थी मेरी बातें। तो ऐसा होता है। तो सपने किस चीज के बनेंगे, अब खुद बताओ, सपने किस चीज के बनते हैं। कई बार आपका एग्जाम आने वाला है, सो रहे होते हो, एग्जाम में बैठे, एग्जाम चल रहा है, सबके साथ हुआ है, क्यों, क्योंकि उस समय एग्जाम के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पूरे दिन रात एग्जाम एग्जाम, पता तो एग्जाम छूट गया, एग्जाम में जा नहीं पाए, आंख खुली तो अभी जाग ही रहे हैं।
तो सच्चाई है ये, और पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कहोगे सर जी रोज ज्ञान दे देते हैं। चल अंकुश को एक बात और बता दूं। अंकुश, अगर तुम्हारे पापा को कोई उल्टा बोल जाए तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? फोड़ दोगे? सिंपल सी बात है भाई। हमारे माँ बाप को हमारे सामने अगर किसी ने गाली दे दी तो क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, कोई तगड़ा सा बंदा है, पहलवान बंदा है, ठीक है, आप इससे कहा गया इससे लड़ाई कर ले जाके, हिम्मत नहीं बनेगी लड़ाई करने की। लेकिन यही पहलवान बंदा अगर तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे माँ बाप को किस इसने गाली दे दी, कुछ कह दिया, तो तुम क्या सोचोगे? तुम ये नहीं सोचोगे ये मुझे पीट देगा, तुम अपना टारगेट बनाओगे मुझे इसे पीटना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेटा अभी इसी प्रकार से होता है कि अगर आपने कोई एग्जाम फील करा तो अब आए या ना आए आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कैसे हैं कि मुझे तो मैथ आता नहीं जी, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं जी, मुझे तो ये आता नहीं, वो बस यही गाना गाते रहेंगे, मुझे तो ये आता नहीं, मुझे तो ये आता नहीं, मुझे तो ये आता नहीं। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? वो आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, हो जाएगा काम। अब कितना ही मैं कह लूँ आपका होना कुछ नहीं है। यहाँ जाओ, कैसे करेंगे इसको? सिमरन क्वेश्चन कराओ पूरा ये, बोलो जल्दी अब बोलो। यहाँ वन लिखना है, 5 में 5 और 4, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है बेटा? ये 3 है ना, इससे डिवाइड, क्या आया 3। फिर अब क्या करना है? ये 3 कम 3 और 5 8। अब क्या करना है? इस 2 से डिवाइड। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है? 1, 4 कम 4 है ना, और 8, सॉरी 4 कम 4 और ये 3, ये है ना 7। अब आंसर आया 7/4, तो आंसर आया इसका 7/4, लेकिन हमें फिर पलटना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 7/4, ये आंसर बस हो गया। देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 67। हाँ भाई, इसे सोल्व करना है। कैसे करवा तो दिया था, देखो पहले कैसे करना है। इसको पलटो, क्या आ गया? पलट के यहाँ आ गया क्वेश्चन। कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। क्या बचा? 3, तो ये आ गया ए। फिर पलटो, ठीक है, 3 चौक 12, ये आ गया बी। फिर पलटो, ठीक है, अब बस पलटो, क्या ये आ गया आंसर, ये सी आ गया। ठीक है, ये पहले वाले देखो, पहला आया ये 2, ये आया 4, ये आया 3।
पूछ लो क्या पूछना। समझ में आ गया? एक मेथड और इसको सोल्व करने का। देखो आपने 29 को 13 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 13 दूनी 26, कितना आ गया? फिर 13 को कितना आ गया? 3 चौक, ठीक है, कितना आ गया? 1। तो बेटा ये है आपका ए था, ये है आपका बी, और बस अब ये डिवाइड जिससे कर रहे थे ये आपका सी हो गया। ले ऐसे कर लो, इसको भी उठा के यहाँ ले आओ, जहाँ पूरा पूरा कट जाए, ये आ गया सी। मेथड सीख रहे हो, सीखो भी आप। क्वेश्चन नंबर जो 68 है, डायरेक्ट सोल्व कर दूं? उसमें क्या लिखा? 17/60 लिखा ना। अब क्या करोगे? क्या करोगे? 60 यहाँ लिखोगे, 17 यहाँ लिख दो, 17 से इसको काट लो। भाई अगर मैं समझा रहा हूं तो समझ लो, जिसको समझ में नहीं आता फिर बाद में कहेंगे। 17 3 बार कट गया, कितना आया? ये आपका आ गया ए। फिर 17 उतार लो, एक बार चल गया, ये आ गया बी। 17 में से 9 गया 8, फिर ये 9 उतार लो, ठीक है, फिर क्या आ गया? सी, है ना। फिर ये 8 उतार लो, ये आ गया डी। ओके, पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि एबीसीडी को जोड़ के बताओ, है ना। एबीसीडी को जोड़ के बताओ, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13 क्वेश्चन आंसर आ। डन। सिक्सटी नाइन। हमने बताना ए बी सी डी को जोड़ के क्या आएगा, है ना। तो देखो भाई बोर्ड में ये क्या था, ये लिखा 30/39, 30/43 है ना। तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखिए जरा, 43 यहाँ लिखो, 30 यहाँ लिखो, 30 से कितनी बार कटेगा? ये एक बार चलेगा, यहाँ पे बचेगा 3। फिर हमने इस 30 को इससे काटना है, 13 दूनी क्या बचा? इस 13 को यहाँ लिखो,
तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है। देखो बेटा, ये इक्वलेंट है ए के, ये इक्वलेंट है 2b के, और ये इक्वलेंट है 3c के, और ये इक्वलेंट है डी के। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू आ गई 1, तो फिर बी की 2 से 2 कट गया 1, सी की भी 1 आ गई, और डी की है 4। क्या पूछा इसने? सबको जोड़ के पूछा था। 7 आंसर आ गए। तीन क्वेश्चन और कराता हूँ बस। ठीक है, ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा बस। मिटा दूं इसे? क्वेश्चन नंबर 70। अभी जो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें कुछ नया है? ये बताइए जरा। इसमें तो मुझे खुद ही कह देते सर जी रहने दो जी सर। अब जो नहीं आए उनका क्या करूं फिर, जो बाबूजी बने हुए हैं। हाँ भाई, 29 से कितनी बार कटेगा ये? 5 बार कट जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 145 आ गया। 14 में से 5 गया, उसमें ही बचा है ना। इसे कितनी बार कटेगा? 9×27 है ना। 2 बच गए, 2 चौक 8, 1 बचा। ए बी सी डी जोड़ लो इनको, बस जोड़ने के लिए बोला ना। 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। समझ में आ गया? तो मैडम अंकित है, अंकुश है? आपका अंकुश, आपका ठीक है। अंकित ये बता, अगर तुम्हारे पीछे शेर भागे, या ये बता तुम शेर से तेज भाग लोगे क्या? और अगर शेर तुम्हारे पीछे भागे तो? अब भागा जाए ना भागा जाए, भागना तो पड़ेगा, जितना जान बचाई जाए, है ना। अब जिस जॉब के लिए तुम मेरे पास आए हो यहाँ तैयारी करने के लिए, वो भी तो वही है भाई। मन तो कर रहा, नहीं करना तो ना करो, लेकिन अगर निकालना है, अगर वो पेपर क्वालिफाई करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, मन करे ना करे, बस यही है। शेर ताकतवर है, लेकिन भागना पड़ेगा, जान बचानी है। तो इसीलिए आपके एग्जाम भी ऐसे ही है, आपको देखने में लगेगा जी टफ है जी, लाखों लोग देते हैं।
हाँ भाई, देखो भाई सुन लो, अब एग्जामिनर है, एग्जामिनर को पता चल चुका था कि तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक पता चल गई थी, ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कुछ बदलाव कर दिया जिससे कि आपकी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी अब, अगर आपने उसी ट्रिक से सोल्व किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि माइनस तो कहीं भी नहीं था। अगर कहीं माइनस नहीं है तो एक बार को आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, जैसे मैं करा रहा था। अब वापस उसी मेथड पे आ जाओ जिससे हम कर रहे थे, इसको पलटो पहले तो, कितनी बार, एक बार डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, ये आ गया ए, ठीक है भाई। फिर 45/8 डिवाइड करो, 8×5 = 40, ये आ गई बी की वैल्यू। फिर ये 5/8 को 8/5 लिख दिया, ठीक है। अब ये आगे सी की और ये वैल्यू आ गई थी डी की, ऐसे तो करते थे, लेकिन समस्या क्या है, इसने इसने यहां कहानी बदल दी इसने, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, देखो कहानी क्या बदल दी। अब ये जो 8/5 है, जो चलो छोड़ो फिलहाल, मान लो जो 10 है, मैं 10 को 12-2 लिख सकता हूं या 8+2 लिख सकता हूं, दोनों लिख सकते हैं भाई, और भी बहुत कुछ लिख सकता हूं मैं 10 को। तो अभी जो 8/5 आ गया, वैसे तो आप कहोगे सर जी इसको ऐसे लिखो, हाँ जी सही है लिख देंगे, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या परेशानी है, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, लिख सकते हैं। तो इसने यहां पे दिमाग, जो बच्चे तेज बन रहे थे उसने यहां पे उनको रोक दिया, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज बनानी थी। तो अब ये सी बना, बस बताना क्या है, बताना क्या है, बता दो फिर। 4a+b+, तो a की वैल्यू कितनी, 1 थी, ये 4 हो गया, b की वैल्यू 5, सी की वैल्यू है 2, 2 तिया 15 आंसर है, ठीक है, ऑप्शन में होगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नई चीज थी ये। एक क्वेश्चन और है, इसको भी उड़ा देते हैं जल्दी से। देखो बेटा, अगर ये ऐसे क्वेश्चन दे ना, ए बी सी डी पूरा, यहां तक पूरा वेरिएबल बना के दे, तो वो उस वाले मेथड से सोल्व कर लेना आप, डिवाइड वाले से। अगर इस प्रकार से कुछ नंबर बना के दे रहा है ना, क्योंकि लास्ट में कर सकता है कुछ गड़बड़ी है, तो फिर ये वाला मेथड सही है। जैसे एक अगला क्वेश्चन है, मिटा दो, हाँ भाई, निकालना पड़ेगा एक्स वाई जेड, पहले इसको उलट दो, 79/20 कितनी बार है ना, 58, 79 में से 58 गया, बोलो, ये तो बचेगा,
है ना। फिर इसको पलट दो, ये क्या आ गया, x आ गया, 29/21 कितना आ गया, ये क्या आ गया y। फिर 21/8, 8 दूनी 16, बचा कितना 5/8, कितना आ गया z। एक बार में देखो जरा क्वेश्चन सही है गलत है। क्वेश्चन में ना एक चीज थी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दी, ये जो 2 है ना, यहाँ पे आ जाओ जरा वापस इस पे। अभी जो 8 था ना, इस 8 को आप लिखो 2 × 4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से उतरेगा क्या 21/4, ये 2 वहीं रह जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटो कितना आएगा, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका z, बस हो गया काम। तो x की वैल्यू थी 2, ये 4 हो गया, y की वैल्यू थी 1, ये 3 हो गया, z की वैल्यू आई थी 5, तो 4 और 3 7 में से 5 गया 2। तो भैया आज इतना ही करेंगे आज, ठीक है। तो ये टाइप भी आपका फिनिश हो गया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए आज हमने, समझ में आ गया होंगे, इनको खुद से सोल्व करना एक बार, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको इसके जैसे और भी क्वेश्चन दूंगा फिर, ठीक है। चलो